हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बारे में और कि इसमें देखेंगे कि कौन सा आइसोमर आयोनाइजेशन आइसोमर है या लिंकेज है या फिर सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर के बारे में। देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऐसा कंपाउंड जिसमें दो ब्रेकट, यानी कि ऐसा कंपाउंड हो जिसमें दो ब्रेकट हो और दोनों ब्रेकट के जो कंपाउंड है या आपस में इंटरचेंज हो जाएं, यानी कि आपस में अदला बदली कर लें। ऐसे कंपाउंड जिसमें जो इनके आपस में कंपाउंड है या एक दूसरे में अदला बदली हो जाए दोनों ब्रेकेट के अंदर वाले। जैसे यहाँ पे देखिए, CrNH3 6 COC2O4 3 है। ठीक है, देखिए यहाँ Cr है, यहाँ Cr के साथ ये वाला जुड़ा कम ग्रुप C2O4 वाला ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे CO के साथ NH3 वाला ग्रुप जुड़ा है, यानी कि ये जो है आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि CONH3 5Br SO4 ये दिया है। अब देखते हैं ये आयोनाइजेशन आइसोमर है कि लिंकेज आइसोमर है या फिर हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर है। तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो लिंकेज, यानी कि इसको हम देखते हैं, पहले इसको चेंज करते हैं किस रूप में। तो इसको मैं अगर चेंज करूं आयन के रूप में, देखिए इसे हम आयन के रूप में ही चेंज करें, क्योंकि जो हम पढ़े हैं, अगर जो हम पढ़े हैं क्या, जैसे हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब है कि वाटर जिसमें H2O प्रेजेंट हो, जिसमें H2O प्रेजेंट है वह हाइड्रेट या सॉल्वेट। इसमें H2O है नहीं तो इसे हम हाइड्रेट या सॉल्वेट नहीं कहेंगे। दूसरा पढ़े हैं लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर में हम पढ़े कि जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट हो, यानी कि एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब है कि NO2 या ONO, CN, NC या फिर HCN या NCS, यह सब इसमें नहीं प्रेजेंट है। तो यह क्या हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमर। देखिए CONH3 5Br प्लस SO4। अब SO4 की वैलेंसी -2, तो यहाँ पे आ जाएगा +2, यानी कि ये क्या हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, इसमें देखिए H2O प्रेजेंट है, यहाँ पे OH माइनस है, H2O प्रेजेंट नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमर। ATOH2 NH3 का होल 4 प्लस SO4 -2 है, तो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +2, यानी कि ये भी हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे H2O प्रेजेंट है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और प्रेजेंट है इसमें, NO2, यानी कि एम्बिडेंट लिगेंड, यानी कि ये हमारा क्या, H2O भी प्रेजेंट है इसमें और एम्बिडेंट लिगेंड भी प्रेजेंट है। तो ये जो कंपाउंड है शो करेगा दोनों, यानी कि लिंकेज आइसोमर भी शो करेगा, लिंकेज आइसोमर भी शो करेगा और इसी के साथ साथ हमारा क्या शो करेगा, हाइड्रेट आइसोमर या फिर सॉल्वेट, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर। ठीक है, या इसमें देखिए H2O भी प्रेजेंट है और NO2 भी प्रेजेंट है। NO2 जो है यह एक एम्बिडेंट लिगेंड है, तो एम्बिडेंट लिगेंड होने के कारण इसलिए यह लिंकेज आइसोमर हो जाएगा और H2O प्रेजेंट होने के कारण हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस कंपाउंड को देखते हैं, यहाँ पे NH3 5 ONO, ONO देखिए यह भी कौन सा, एम्बिडेंट लिगेंड है, तो एम्बिडेंट लिगेंड होने की वजह से यह हो जाएगा लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर, ठीक है, यहाँ पे देखिए एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है, अगर जो इसमें एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है तो यह हो जाएगा लिंकेज आइसोमर। इसमें देखिए ये एक ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट, मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया हूं कि अगर जो दो ब्रैकेट प्रेजेंट है,
यानी कि दो ब्रेकेट पर बिना आप सोचे समझे अगर जो किसी भी कंपाउंड में दो ब्रेकेट आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ सोचना ही नहीं है इसके बारे में, डायरेक्ट आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लगा दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अगर जो आपको कहीं भी दो ब्रैकेट दिख जाए बस बिना सोचे समझे कोऑर्डिनेशन आइसोमर टिक करके चले जाइए। ठीक है। अब ये देखिए PDDIPY SCN, SCN भी हमारा एम्बिडेंट लिगेंड है। तो जब SCN एम्बिडेंट लिगेंड है तो इसे हम क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर। ठीक है। अब देखिए इधर PTNH3 का 4 और PTCl4, फिर हमें दो ब्रेकेट मिल गया। देखिए एक ब्रेकेट ये और दूसरा ब्रेकेट ये। बिना सोचे समझे अगर जो कहीं भी आपको ब्रेकेट मिल जाए, दो ब्रेकेट मिल जाए, तो बिना सोचे समझे आप कोऑर्डिनेशन आइसोमर टिक करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है।